मैं शेफ आनंद, एग्जीक्यूटिव शेफ हिल्टन बैंगलोर एम्बेसी गोल्फ लिंक, and first of all I would like to thanks Jaipur Foodies for giving me opportunity to showcase one of my speciality on that place. So जैसा कि आप जानते हो, I always take बहुत ही घरेलू सामान से कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ एक घर के किचन में जनरली पूरे सामान होते नहीं, कभी कुछ कम या कभी कुछ ज़्यादा होता है. तो इस हिसाब से आप अगर देखोगे तो मेरा मसाले का ट्रे यही रहता है हमेशा, चाहे मैं कोई भी वीडियो बना लूँ या चाहे कोई भी डिश बना लूँ, लगभग यही रहता है और बेसिक सेटअप होते हैं. ठीक है, तो आज का रेसिपी थोड़ा इंटरेस्टिंग है. हम लोग ने सब खाया है छोले कुलचा या कुलचा छोले, बहुत कुछ खाया है, बट आज जो है मैं वही छोले और कुलचे से कुछ अलग बनाने जा रहा हूँ, जो कि है सैंडविच. सो डिश का नाम है छोले कुलचा एंड चीज़ सैंडविच. चीज़ जैसा कि यहाँ पे मैं दो तरीके का चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, एक तो ग्रीक फेटा चीज़ और एक प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी और जूसी रहे. सो ये कुलचा मैंने लिया है, ये होममेड कुलचा है, बाज़ार में मिल जाता है, आप लोग बाज़ार में खरीदिए, बट आई हैव द प्रिविलेज टू मेक दिस कुलचा एट होम, इसलिए मैंने घर पे ही बना लिया है. अगर मैं वीडियो के अंत पे आई विल शेयर यू द रेसिपी इफ़ एनीबडी वांट्स हाउ टू मेक कुलचा एट होम. एंड so first of all I'll take you through my ingredient, which is very basics. So let's go through the ingredient. So जैसा कि छोले कुलचा है, तो छोले मैंने लिया है जो कि मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, इसमें पानी एकदम नहीं है. और कुलचा है जो कि होममेड कुलचा है, और चॉप्ड अनियन है, चॉप्ड टमाटो है, कोरिएंडर है, ग्रीन चिली है, उसके बाद ये ग्रीक फेटा चीज़, बटर है और अलापिनोज है जो कि मार्केट में अवेलेबल है. स्पाइसी चिली ब्राइन सॉल्यूशन में डाल के बेचते हैं, तो इट्स ऑलवेज अवेलेबल इन द मार्केट. देन वी हैव ड्राई स्पाइसेस लाइक गरम मसाला, धनिया, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर एंड देन जीरा पाउडर. तो ये सब मेरे बेसिक मसाले और नमक. और जैसा कि मैंने बोला, ये प्रोसेस चीज़ भी मैं यूज़ करने वाला हूँ. एंड एक मैंने डिप बनाया है, ये डिप थोड़ा यही मेन है ये छोले कुलचा सैंडविच का, ये थोड़ा तीखा भी है, चटपटा भी है. सो इस डिप में बेसिकली टैमरिन पेस्ट है, रेड टोमेटो है, ग्रीन चिली है, कोरिएंडर है, मिंट है और थोड़ा चाट मसाला है, लेमन जूस एंड सॉल्ट. तो ये है आपका चटनी, जो कि मैं सैंडविच बनाने के पहले मैं स्प्रेड लगाऊंगा. ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने सोच लिया कि थोड़ा सा सैलेड बना के साथ में सर्व कर दूं. इससे क्या होगा कि it's a good accompaniment for your sandwich. So I have taken little bit of lettuce जो मेरे पास पड़े हुए थे. तो अगर आपके पास कोई और लेटिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लेटिस है, टोमेटो, थोड़ा इंग्लिश कुकुम्बर मैंने ले लिया है, लेमन है, मैंगो का सीज़न है, सो आई ऑलवेज हैव मैंगो इन माय फ्रिज. सो एनी डे यू कैन कम एंड एंजॉय मैंगो एनी टाइम. सो द स्टेप्स आर वेरी सिंपल. आई एम गोइंग टू यूज ऑलिव ऑयल टू मेक छोले. छोले ड्राई होगा क्योंकि सैंडविच में लगा के उसके बाद दूसरा कुलचा रख के और हम फिर इसे ग्रिल करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले छोले बनाने के लिए. उसके लिए ऑब्वियसली पैन ऑन किया मैंने, और मैं इसमें ऑलिव ऑयल, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन
ज़रूरत हो तो आप जस्ट कीप दैट इन माइंड. आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू टेक यू और आंसर ऑल योर क्वेश्चंस properly. So let's concentrate in your recipe video first, and then I will answer all your queries. ऑयल गरम कर रहे हैं. मैंने ऑलिव ऑयल लिया हुआ है. आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, और अगर चाहे तो बटर में भी कर सकते हैं. इसके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं. ठीक है. अब पहले मैं अनियन इसमें दे रहा हूँ. और ये मैंने छोले इसलिए लिया कि जनरली बेसिकली ये मैंने डिश बनाया था लास्ट ईयर. आई हैड अ पार्टी एट माय प्लेस एंड उसमें काफ़ी सारे छोले और कुलचे बचे हुए थे. तो नेक्स्ट दिन ये आइडिया आया कि लेट्स मेक समथिंग सैंडविच बना दिया जाए ताकि ये यूज़ हो जाए, वेस्टेज ना हो. सो वैसा जयपुर फूडीज़ तो आई नो जयपुर इज़ अ बिग फूडीज़ हब. So there are people who loves to enjoy different types of food and different cuisines. I generally keep going to Jaipur. I have some business over there, hotel business. So I generally keep visiting those places. It's a beautiful city. अब इसे मैं हल्का सा ब्राउन करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इसके मॉइस्चर निकल जाएंगे, फिर वो चिकपी जो है वो सूखा एकदम हो जाएगा. तो चिकपी मुझे लिपटा हुआ बनाना है ताकि एक सैंडविच में बाइंड कर पाए. इसके बाद मैं चिली इसमें डाल दूंगा. चिली जैसा कि मैं बोलता हूँ थोड़ा मैं ज़्यादा तीखा खाता हूँ, बट काफ़ी है इतना. और बताइए, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर. कभी आप लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो कि करते करते वो डिज़ास्टर हो गया, ऐसा है तो कुछ मेरे से शेयर कीजिए. बिकॉज हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं हम लोग. तो ऐसा मेरे साथ भी लगभग कभी कभी हो ही जाता है कि बनाना कुछ चाह रहे और बन गया कुछ है, या तो बनाने कुछ और निकले और रिक्वायरमेंट कुछ और आ गया है. तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. सो ये अनियन और इसके फिलिंग्स में, मतलब अगर चिकपी के जगह पे इसके जो स्टफिंग है, इस चिकपी के जगह पे आप पनीर ले सकते हो या सोया कीमा ले सकते हो, मतलब कुछ भी, अगर कुछ भी है. बट ये मैंने चिकपी इसलिए लिया, जनरली चिकपी सबको पसंद है. और ये इधर मैं ग्रीक चीज़ डाल रहा हूँ थोड़ा सा. चिकपी चिकपी इज़ फेमस इन इंडिया एज वेल एज ग्रीक ऑल्सो. सो इट्स काइंड ऑफ मेडिटेरेनियन स्टेपल. सो ये देखिए अब अनियन लाइट ब्राउन हो गया है. सो या अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कीप इट टू योरसेल्फ टुवर्ड्स द एंड. अब ये मैं चिकपी ऐड कर रहा हूँ. चॉप टमाटो भी डाल रहा हूँ. टमाटो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि वो बाइंडिंग हो जाएगा.
I hope Miss Khan is watching this video. Salt, धनिया पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, ये हल्दी पाउडर, हल्का सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जले ना। और इसके बाद मैं थोड़ा जीरा पाउडर और इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ओके, सो ये कुक हो रहा है, तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर शेयर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी तक आप लोग के जहन में है तो बताइए। एनी क्वेश्चन सो फार? ऑमलेट टू भुर्जी, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बट फॉर नॉन वेजिटेरियन okay, you tried momos without steamer. You can do deep fry and you can make wonton out of that. Any more question? I hope I am not going with the speed. ये chickpea हो रहा है, तब तक let's have some questions. So share me any good dish which you have discovered recently during lockdown. Am I audible to you? Because I don't think so. I'm not getting any answers or questions, so I'm just skeptical about whether I am audible to people. ये चिकपी, हल्का से थोड़ा मैश भी कर लेंगे बिकॉज इसमें क्या है, बाइंडिंग अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये जब तक थोड़ा ड्राई हो जाएगा एंड देन वी विल प्रोसेस फॉर कुलचा। सो फॉर कुलचा सैंडविच मैं एक तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको आप पॉकेट बना लो और या दो कुलचा ले लो। सो आई एम टेकिंग 2 कुलचा। थोड़ा सा ये है, अगर कभी आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो आप इसको स्क्रैप करके थोड़ा आप निकाल सकते हो। आप ये पार्ट को यूज़ करो, फ्रंट पार्ट। ये हो गया। सो मैंने 2 कुलचा का बेस ले लिया। अब इसमें ये जो डिप मैंने बनाया हुआ है
इसे लगाऊंगा। ये बहुत ही तीखा और बहुत ही चटपटा है ये छोले लगभग हो गया है, थोड़ा सा और ड्राई कर लेंगे, बस अपना काम बन जाएगा। ये छोले तो हो गया। अब इसे मैं साइड कर रहा हूँ और इसके ऊपर स्प्रेड लगाऊंगा छोले का। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप में डाल दे रहा हूँ। ये जो अलापिनोज मैंने लिया ये थोड़ा तीखापन देगा, सो थोड़ा सा कहीं कहीं डाल दे रहा हूँ। ये डिपेंडिंग ऑन आपको कितना तीखा पसंद है। एंड देन आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ फेटा चीज़ हियर। ये बेसिकली मेरे पास जो भी सामान अवेलेबल थे मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, और आपके पास इसके और भी कोई ऑल्टरनेटिव है तो आप वो भी यूज़ कीजिए। अब इसके ऊपर चीज़ काफ़ी हेल्दी होता है। इसके बाद इसको मैं कवर कर रहा हूँ, या थोड़े से प्रेस कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू रीहीट द पैन। और इसके ऊपर एक बटर का स्प्रेड, और दूसरे साइड भी अच्छे से बटर लगाया। एंड इसे प्रेस करके हम जब तक ये स्लो हीट पे पक रहा है तब तक हम लोग एक सैलेड बना ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा डिश में जान आ जाएगा आपका। उसके लिए ये हो रहा है, तब तक लेट्स टेक थोड़ा मैंगो ले रहे हैं। मैंगो का सीज़न है, अगर रॉ मैंगो हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो।
थोड़ा आराम से हो रहा है। तो एक मैंने थोड़ा लेटेस मैंगो, और कुकुम्बर भी डाल दे रहे हैं थोड़ा। थोड़ा कुकुम्बर, एक आध टोमेटो के स्लाइस, एंड ये मेरा सैंडविच तो तैयार है। See, the color is so beautiful and it's brown. So let's do the cutting. You can alternatively you can use pizza base also instead of कुलचा, and उसके अंदर आप स्टफिंग, मोज़रेला चीज़, काफ़ी कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका सैंडविच हो गया। और थोड़ा केचप सबके पास होता है। ये केचप। सो ये आपका डिश तैयार है, छोले कुलचा और चीज़ सैंडविच। सो इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो बिकॉज इसमें टोमेटो है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल है, लेटिस है, और मैंगो भी है, फ्रूटी टेस्ट है। बिकॉज छोले थोड़ा स्पाइसी अगर हो तो और थोड़ा मीठापन आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा है। नाउ आई एम ऑल्सो एडिंग लिटिल ग्रीक चीज़ ऑल्सो, सो दैट थोड़ा सा सार भी टेस्ट आ गया। सो आई थिंक योर छोले कुलचा सैंडविच तैयार है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ आस्क मी, आई विल आंसर ऑल इन डिटेल्स। So just have a look at the dish, how it's looking, so that we can answer your questions. Okay, so now question. Yes, now I am absolutely free. You can ask questions. I am sure you going to like this. The dish itself is very beautiful, and it look wise also. I'll show you. The look is very colorful. See, it's orange, red, green. So yeah. So any questions so far, guys? If you have any questions, just let me know, or else we'll sign off. Chole masala you can put. See, chole masala consists of this masala only, what I am using here. So chole masala is a proprietary masala which companies are designing and using all this ingredient only, but you can put chole masala. You can also put different masalas like tikka masala, paneer makhani masala. There are a lot of masalas which is available around.
so you can use those masalas. Any more question? Ms. Khan, any question for you? Keema is my favorite, but since it's a vegetarian, I have taken chole. But like the other day, I was doing session for Kitchens of Flavors, but तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को वेज चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्टेड दैट इनटू वेजिटेरियन. बट यू कैन यूज कीमा ऑल्सो. यू कैन मेक ड्राई कीमा. Any substitute for kitchen purpose? Anyone? I didn't get you, Mr. Mathur. I didn't get your question actually. Yes, I have used feta cheese so that it has little salt taste. Any more questions? I didn't get Mr. Mathur's question. So I think we are pretty much sorted here. So I think it's time to say bye bye to you guys. Hope to see you soon. And if you have any questions, just drop me a inbox. I will answer all your queries. Hope you guys enjoyed this session with me. And thanks to Jaipur Foodies Club for organizing this. I know it's a effort to organize with different chefs from different cities, but yes, you can use mozzarella cheese, parmesan cheese instead of feta cheese. Yes, of course, as I told you that if you can do the variation, instead of kulcha you can use pizza base and use mozzarella and parmesan and tomato sauce to make it an Italian pizza twist. Thank you, Nitin. See you around soon. Yeah, so bye bye, take care, you guys, have fun.